तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में सभी को पता चला है कि रजत की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। रजत बहुत ही मुश्किल में था। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या हुआ था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। अब नील ने सई की जान बचाई थी और नील सई को हॉस्पिटल लेकर आया था। तब नील सई को पूछता है कि वैसे आप बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, तो ऐसे अकेले घर से बाहर क्यों गए थे? तभी सई बोलती है कि मुझे स्टार के पास जाना है, मेरे पापा स्टार बन गए हैं ना, इसीलिए मैं अपने पापा से मिलने स्टार के पास जा रही थी। तभी नील को भी अपनी तेजस्विनी की याद आ जाती है, क्योंकि नील भी स्टार को देखकर ही तेजस्विनी को मिस करता था रोज। तब सई कहती है कि मैं अपने पापा से मिलकर पापा से रिक्वेस्ट करूंगी कि पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है, प्लीज वापस आ जाओ ना। पापा मुझसे दूर है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते। तभी नील इमोशनल हो जाता है और नील कहता है कि आपको पता है बेटा, मेरी वाइफ भी स्टार बन गई है और मैं भी उनको बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद आती है मुझे उनकी, मैं भी उनके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। तब सही बोलती है कि क्यों पुकी अंकल? उस पर नील कहता है कि क्योंकि स्टार के पास रहने के लिए आपको खुद स्टार बनना पड़ता है और एक बार आप स्टार बन गए ना तो वापस नहीं आ सकते इस दुनिया में। और अगर मैं चला गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? वो लोग मुझे मिस करेंगे ना। और नील सही को समझाता है कि अगर सही आप स्टार बन गए तो आपकी फैमिली भी आपको मिस करेंगी ना। लेकिन तब सही थोड़ी रोने लगती है और बोलती है कि नहीं, लेकिन मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। ये देखकर नील सही को उठा लेता है और हक कर लेता है। अब सभी भी हॉस्पिटल पहुंच गई है, वो सही को ढूंढ रही है और यहाँ पर नील सही के आंखें पूछ लेता है, क्योंकि सही रोने लगी थी और सही भी अपनी पुकी अंकल की आंखें पूछ लेती है। उस पर नील हंस देता है। सही बहुत ही क्यूट सी और स्मार्ट बच्ची है। अब नील सही से एक प्रॉमिस मांगता है कि आप अपनी पुकी अंकल को एक प्रॉमिस दोगे, जब तक आप बड़े नहीं होते उससे पहले आप घर से अकेले बाहर कभी भी नहीं निकलोगे। और एक प्रॉमिस, और जब भी आप अपने पापा स्टार को देखेंगे ना ऊपर, तब एक स्माइल कर देना, पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। और सही अपने पुकी अंकल को पिंकी प्रॉमिस देती है। तब नील बोलता है कि आपको भूख लगी है क्या? तब सही बोलती है कि मेरे पास बिस्किट है। सही अपने बैग से बिस्किट लेती है और नील को भी खिलाती है और वो भी खाती है। तभी नील के केबिन में डॉक्टर सुरवत से आ जाते हैं और नील से पूछते हैं कि नील तुम यहाँ पर हो, क्या हुआ, कुछ पता चला तुम्हें? अब नील सिस्टर को सही का ध्यान रखने के लिए बोलता है और सही को भी बोलता है कि बेटा मैं आता हूँ। ऐसा कह के नील डॉक्टर सुरवत के साथ उनके केबिन में चला जाता है। जब नील अपने केबिन से बाहर चला जाता है तभी वहाँ पर सवी आ जाती। सवी सही कह के चिल्ला रही थी। तभी सही को अपनी सवी मम्मा की आवाज आ जाती है और सही परी मम्मा कह के आवाज देती है और फाइनली सवी को सही मिल जाती है। अब सवी अपने सही को गले लगाती है और बोलती है कि ठीक हो ना बच्ची, आप कहाँ गए थे अपने मम्मा को छोड़कर? तभी सही कहती है कि डोंट वरी मम्मा, मैं ठीक हूँ और मैंने अपने पुकी अंकल को प्रॉमिस किया है कि मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सवी सही को देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी और गले लगा रही थी अपनी बच्ची को। तभी सवी सिस्टर से पूछती कि कहाँ गए है वो? तभी सिस्टर बोलती कि अभी आते ही होंगे। और यहाँ पर नील डॉक्टर सुरवसे को सब कुछ बता देता है जो नील के साथ हुआ था। उस पर डॉक्टर सुरवसे नील पर ही चिल्लाते और बोलती है कि तुम पागल हो गए क्या नील? थैंक गॉड वहाँ पर कुछ सीरियस नहीं हुआ, पुलिस को उनका काम करने दो, तुम वहाँ पर मत जाओ, आज से अपने आप को ऐसे खतरे में मत डालना। और तभी वहाँ पर घबराते हुए नील के छोटे काका आ जाते हैं। नील के छोटे काका देखकर नील बोलते है कि काका आप यहाँ पर? तभी नील के काका कहते कि तुझे तो मैं बाद में बात करूंगा। अब नील के काका डॉक्टर सुरवसे से थैंक यू बोलते है, क्योंकि डॉक्टर सुरवसे ने ही नील के बारे में उनको इन्फॉर्म कर दिया था। अब काका नील को बोलते है कि और तुम नील, तुम्हें वहाँ क्राइम सीन पर जाने की क्या जरूरत थी? देख तुझे चोट लगी है, वहाँ पर जाने की तुझे क्या जरूरत थी और क्या हो गया है वहाँ पर? तभी नील कहता है कि मैं ये फाइंड आउट करने के लिए गया था कि तेजस्विनी को कहाँ पर मारा था। तेजस्विनी को गोली बस में नहीं मारी थी काका, कहीं और मारी थी। और उसके बाद तेजस्विनी को ड्रैग करके उस बस में रजत ठक्कर की बॉडी के पास में रख दिया और ये बात कोई हमसे छुपा रहा है और इसीलिए उसने मुझ पर भी अटैक कर दिया। तभी काका घबराते और बोलते कि ये क्या कह रहा है तू नील? तेजस्विनी को कहाँ पर मारा है और तुम पर अटैक कर दिया? तुम इन लफड़ों में मत पड़ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? उस पर नील कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी जिंदगी तो चैन से ही गुजरती है, लेकिन तेजस्विनी के जाने के बाद मेरा चैन, मेरा सुकून सब खत्म हो चुका है। अगर मुझे कुछ हो भी जाता ना तो कोई गम नहीं होता मुझे।
और यहाँ पर सभी बोल रही है कि डॉक्टर साहब को आने के लिए कितना टाइम है, मुझे उनको मिलकर थैंक यू बोलना है। उस पर सिस्टर कहती है कि थोड़ी ही देर बाद आ जाएंगे। और तभी सभी को रिद्धि का कॉल आ जाता है। रिद्धि बोलती है कि सभी भाभी सही मिल गई क्या आपको? तभी सभी बोलती है कि हाँ सही मुझे मिल गई है, तुम टेंशन मत लेना। और ये सुनकर रिद्धि को भी अच्छा लगता है। थैंक गॉड बोलती है रिद्धि। अब सभी को घर जाना था लेकिन डॉक्टर नहीं आ रहे थे, इसलिए सभी वहाँ पर एक नोट रख कर जाती है। और यहाँ पर नील को डॉक्टर सुरवत से और नील के काका समझा रहे थे कि नील तुम जल्दबाजी में आकर इमोशनल होकर कोई गलत कदम मत उठाना, लेकिन तुम हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तब नील बोलता है कि मैं आप लोगों की फिक्र समझ सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे फिलहाल कहीं और जाना है, कोई मेरा वेट कर रहा है। ऐसा कह के नील सई के पास चला जाता है। जब नील डॉक्टर सुरवत के केबिन से बाहर आ रहा था, उसी वक्त सवी सई को लेकर वहाँ से चली जा रही थी। सवी और नील की मुलाकात नहीं होती। जब नील अपने कमरे में आता है तो सिस्टर से पूछता है कि सई कहाँ पर गई। तब सिस्टर बोलती है कि उनकी माँ गई थी, उनको लेकर चली गई, उन्होंने आपके लिए एक नोट रखा है। उस नोट में लिखा था कि थैंक यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती कि सई की हेल्प करके आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर दिया है, आप वाकई एक हीरो हो, सई की मम्मा। नोट पढ़कर नील को अच्छा लगता है। अब थोड़ी ही देर बाद सभी सई को लेकर घर आ गई थी और तभी सभी के घर में वो रजत का बिजनेस पार्टनर आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे भी बहुत फिक्र हो रही थी सई की। जैसे ही मुझे पता चला कि सई गुम हो गई है, तभी मैंने अपने सारे बॉडीगार्ड सई को ढूंढने के लिए भेज दिए थे। अगर सई को कुछ हो जाता तो मैं क्या मुंह दिखाता अपने भाईले को। रजत को वो भाईला बोलता था। तब वो रजत का बिजनेस पार्टनर बोलता है कि मुझे पता है फैमिली की वैल्यू क्या होती है, फैमिली सबसे ऊपर होती है। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन आप यहाँ शिफ्ट होने के बाद मुझे रजत जैसा छोटा भाई मिल गया था और मुझे आपका परिवार भी मिल गया था। लेकिन देखो ना, वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता, भगवान ने मेरा भाई ही छीन लिया। लेकिन अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि रजत की कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा। और ये बातें सुनकर रजत के सारे परिवार वाले इमोशनल हो गए थे, सभी भी इमोशनल हो गई। तभी वहाँ पर सई आ जाती है और बोलती है कि हैप्पी मदर्स डे मम्मा। तभी सभी अपने सई के पास जाती है। सई ने एक अपने हाथों से अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया था अपनी सवी मम्मा के लिए। सभी वो ग्रीटिंग कार्ड देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। सई बोलती है कि मम्मा ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है, इस पर आपका फोन नंबर भी लिख दिया है मैंने। तभी सभी सारे घर वालों को बताती है कि ये अच्छा हुआ कि सई को मेरा फोन नंबर याद था और इसीलिए उस डॉक्टर ने मुझे फोन कर दिया, वरना क्या होता मेरी बच्ची का। तभी रजत की माँ कहती है कि भूल जाएगी, तुम्हारा नंबर भी भूल जाएगी सही, और ये भी भूल जाएगी उसकी कोई माँ भी थी, क्योंकि तू होती ही कहाँ पर है उसके साथ, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी काम की पड़ी होती है। आज तुझे वो मदर्स डे विश कर रही है, कुछ सालों बाद वो भी नहीं करेगी। तभी रिद्धि बोलती है कि मम्मा आप ये मत भूलना कि सई को ढूंढ कर लाने वाली भी भाभी ही थी। तभी वो रजत का बिजनेस पार्टनर बोलता है कि वैसे मैं सई के लिए उसकी सेफ्टी के लिए एक चीज लेकर आया हूँ। तब वो बोलता है कि मैं एक ट्रैकिंग डिवाइस लेकर आया हूँ, ये सई के लिए उसके बैग में रख दो, इससे हम उसको हमेशा ट्रैक करके रखेंगे। लेकिन तभी सई बोलती है कि लेकिन मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी अंकल। तभी तारा बोलती है कि सई बेटा, काश लालो भी तुम्हारी माँ को थोड़ी अकल दे। तभी सई बोलती है कि अंकल मुझे उस पुकी अंकल ने बताया है कि अगर मैं मेरे परिवार को छोड़कर गई तो सारे परिवार वाले मुझे मिस करेंगे, रोएंगे, इसलिए मैं अब किसी को नहीं छोड़कर चली जाऊंगी। तभी रजत की माँ कहती है कि लालो उसका भला करे, उसने सिर्फ मेरी डिंगली को बचाया नहीं बल्कि डिंगली को सीख भी दी है अच्छी। सही उस अंकल का नाम क्या था? तभी सई बोलती है कि उफ अभी बताया ना, पुकी अंकल। तभी रजत की माँ कहती है कि ये कैसा नाम है। अब रात में नील भी अपने घर आया था, अपने कमरे में था। सई की मम्मा ने लिखे हुए नोट्स साथ में लेकर आया था नील वो नोट्स रख देता है। तभी नील को तेजस्विनी की फोटो दिख जाती है। नील तेजस्विनी की फोटो लेकर उस फोटो से बातें करने लगता है। नील कहता है कि मैं आज एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची से मिला, सही नाम है उसका। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन उसको अपने आप पता चला कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। और यहाँ सभी भी अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी सभी के सपने में रजत आ जाता है और सभी अचानक से उठ जाती है। अब सभी भी रजत को बहुत मिस कर रही थी। रजत की फोटो देखकर सभी को रजत की बहुत याद आ रही थी। और यहाँ नील भी तेजस्विनी के फोटो को लेकर बहुत तेजस्विनी को मिस कर रहा था। सभी रो रही थी। तभी सभी के कमरे में रिद्धि आ जाती है। रिद्धि बहुत परेशान थी। ये देखकर सभी बोलती, क्या हुआ रिद्धि, बहुत परेशान हो तुम? रिद्धि बोलती कि ओ भाभी, कॉल आया था मुझे यूएस एडमिशन के लिए, फीस नहीं भरी है और कल लास्ट डेट है। तभी सभी बोलती है कि व्हाट? जहाँ तक मुझे याद है रजत बोल रहे थे कि फीस भर दी है तुम्हारी। तभी रिद्धि बोलती कि भाभी मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। तभी वहाँ पर तारा आ
जाती है। तारा बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारी फीस नहीं भरी है क्या अभी तक, और ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए, इसे नहीं। ये सिर्फ रजत भाई की बीवी है, कंपनी के डायरेक्टर मैं हूँ, पैसों के बारे में कुछ भी बात हो मुझसे बात करना। तभी तारा रजत के मैनेजर को कॉल करके बोलती है कि रिद्धि की फीस अभी तक क्यों नहीं भरी। तभी वो मैनेजर बताते है कि मैम थोड़ा फंड का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं भरी। तब तारा बोलती है कि फंड का क्या प्रॉब्लम है। तभी वो मैनेजर बोलता है कि मैम आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं रिपोर्ट बनाकर भेजता हूँ आपको, ऐसा कह के फोन कट कर देता है और उस पर तारा को गुस्सा आ जाता है। अब दूसरे दिन सई को लेकर स्कूल आई थी छोड़ने के लिए, और तभी वहाँ पर नील भी आ जाता है क्योंकि नील वेदांत से मिलना चाहता था और वेदांत भी उसी स्कूल में था। अब थोड़ी ही देर बाद सभी अपने सई को वहाँ पर छोड़कर जा रही थी। नील भी वहीं पर था, लेकिन नील और सभी का आमना सामना नहीं होता। तभी नील वेदांत को देख लेता है और वेदांत करके आवाज देता है। जब वेदांत नील को देख लेता है तब वो बहुत खुश हो जाता है। वेदांत भागकर नील के पास आ जाता है और नील को हक कर लेता है। और तभी वहाँ पर सई भी थी। सई ने नील को देख लिया था। वेदांत ने जब नील को गले लगाया था तब सई को अपने रजत पापा की याद आ जाती है क्योंकि सई भी रजत पापा को ऐसे ही हक करती थी। अब सभी स्कूल से डायरेक्टली रजत के ऑफिस आ गई थी रजत के मैनेजर से मिलने। तभी सभी मैनेजर से पूछती है कि तारा से बात करने के बाद आपने मुझे फौरन मैसेज करके यहाँ क्यों बुलाया। तब रजत के मैनेजर कहते कि रजत सर ने मुझे मना कर दिया था कि कंपनी के फाइनेंस के बारे में किसी को भी नहीं बताना, आपको भी नहीं, लेकिन अब सिचुएशन अलग है तो मुझे बताना होगा। तभी सभी बोलती है कि क्या सिचुएशन है। तभी रजत के मैनेजर कहते कि वो एक्चुअली रजत सर बैंकरप्ट हो चुके थे। तभी सभी बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी सभी सारे रिपोर्ट्स देखती है और सभी को पता चलता है कि रजत एक्चुअली में बैंकरप्ट हो चुके थे। अब सभी को समझ में नहीं आ रहा है कि रजत कैसे बैंकरप्ट हो सकते हैं और रजत मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे, ये कैसे बात छुपा दी। अब सभी रोने लगती है और बोलती कि इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे रजत ने, उनकी जिंदगी में इतना सब कुछ चल रहा था और उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं शेयर की और मैं भी अपने काम में बिजी थी, ध्यान ही नहीं दिया उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते आगे के एपिसोड में क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रही है ये सीरियल। और अगर आपको ऐसे ही आगे के सारे एपिसोड देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।